सो हेलो एवरीवन। ये डिक्टेशन हमने आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 21 प्रतिलेखन संख्या 27 और 28 से ली है। डिक्टेशन की स्पीड होगी 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि आप उस संबंध में अधिक से अधिक धन आवंटित कर रहे हैं, परंतु आपको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आप देखते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है, तमिलनाडु में क्या हो रहा है। यह उनको केवल धन देने से ही बात नहीं बनेगी, वे इज्जत तथा अच्छा व्यवहार भी चाहते हैं। आपको इस बात को समझना है। गैर सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों में भी हरिजनों के लिए आरक्षित पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। सरकार ने इन पदों को भरने में कोई रुचि नहीं दिखलाई है। मैं सरकार से आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूँ। दूसरी बात, कामराज नई हरिजन आवास योजना के बारे में यह कुछ नहीं है, बल्कि पुरानी योजना का ही नया रूप है। अब आपने पुनः इसका नाम कामराज नई हरिजन आवास योजना रख दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि कम से कम आपने तो कामराज को याद किया और कामराज के नाम का प्रयोग किया, यद्यपि बहुत देर से किया। कम से कम चुनाव के दौरान आप प्रयोग कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जिससे कि आपको वोट मिलेंगे। कामराज की सुरक्षा करने वाले हम प्रथम व्यक्ति थे। आपातकाल के दौरान, कांग्रेस शासन के दौरान गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। डॉक्टर करुणानिधि ने इसे रोका। उन्होंने न केवल आदेशों को जारी करने से रोका, बल्कि कामराज को सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान किया। अपने अंतिम वर्षों में कामराज उनको दी गई सहायता और प्रजातंत्र बचाने के लिए DMK से बहुत प्रसन्न थे। एक अन्य बात मैं और कहना चाहता हूँ, आपने कामराज आवास योजना के लिए 27 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। यदि एक मकान बनाने में लगभग 20,000 से 25,000 रुपये की लागत आती है, तो आप 1,000 मकान बना लेंगे। आप कितने जिलों में मकान उपलब्ध करा रहे हैं, आपने इसका उल्लेख नहीं किया। इस वर्ष 25,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 3 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसका मतलब है आप प्रतिदिन प्रति महिला के लिए 10 रुपया आवंटित कर रहे हैं। आजकल एक राज्य को 100 रुपये और एक बढ़ई को 125 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं। इसका मतलब क्या आप अंशकालिक तथा पूर्णकालिक कार्य के रूप में प्रतिदिन प्रति महिला को 50 रुपया देंगे? दूसरी बात है, आप बेरोजगार महिलाओं और अविवाहित महिलाओं से विवाह स्थगित करने के लिए कह रहे हैं। यह आवश्यक नहीं है। इस गरीब देश में वे स्वयं स्थगित कर रही हैं। आप विवाहित लड़कियों को बच्चों को जन्म रोकने हेतु शिक्षित करना चाहते हैं। यह भी आवश्यक नहीं है। आवश्यक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गए हैं, जिससे वे स्वयं ही बच्चों के जन्म पर रोक लगा रही हैं।
महोदय, दूसरी बात यह है कि आप विभिन्न कार्यों में युवतियों को लगा रहे हैं। क्या आप विवाहित लड़कियों को बच्चे को जन्म न देने के बारे में शिक्षित कर रहे हैं, अथवा क्या आप विवाह स्थगित करने हेतु विवाहित लड़कियों को शिक्षित करने के लिए काम में लगा रहे हैं? आपने इन बातों की उचित रूप से व्याख्या नहीं की है। यह हास्यास्पद है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लघु उद्योगों के लिए प्रोत्साहन की घोषणा की गई, जबकि संसद का सत्र चल रहा था। मैं लघु क्षेत्र के लिए प्रोत्साहनों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, किंतु मैं सरकार ने जिस ढंग से इसकी घोषणा की उसका विरोध कर रहा हूँ। जब यहाँ पर संसद सत्र चल रहा था, घोषणा के लिए यह उपयुक्त स्थान था, किंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने ऐसा रुख अपनाया और सरकार से घोषणा करने को कहा। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हथकरघा उद्योग, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, संकट में है। तमिलनाडु में 35 लाख बुनकर हैं और हथकरघा उद्योग कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, किंतु आप उनको कपास और सूत उपलब्ध न करा सकें। इसके विपरीत आप कपास और सूत विदेशों को निर्यात कर रहे हैं। यदि आप सूत और कपास के आयात की अनुमति दें और गुणवत्ता में सुधार लाएं तथा इनकी उपलब्धता बनाए रखें, और यदि आप बुनकरों को कपास और सूत की कम मूल्य पर आपूर्ति करें, तो मैं समझता हूँ कि हथकरघा बुनकरों की कोई समस्या नहीं रह जाएगी। आपने हथकरघा बुनकरों की आवास योजना को पुनः सक्रिय करने के बारे में उल्लेख किया। मैं जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति शासन के 6 महीनों में कम से कम कितने मकान बनाए गए हैं। आपने कहा कि इस वर्ष कम से कम 2000 नए मकान बनाए जाएंगे, किंतु मुझे विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि बुनकरों के आवास के लिए एक भी मकान का निर्माण आरंभ नहीं किया गया है। यह केवल कागजों में है। क्या आप इस योजना की घोषणा व्यक्तिगत बुनकरों के लिए अथवा सहकारी समितियों के लिए कर रहे हैं? बिक्री कर के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप एक ही बार कर लगाने के इच्छुक हैं, अथवा अनेक बार? एक ही बार कर लगाने से न केवल उपभोक्ता को ही बल्कि व्यापारियों को भी मदद मिलेगी। अतः सरकार से एक ही बार बिक्री कर लगाने का अनुरोध करता हूँ। उपाध्यक्ष जी, संघीय व्यवस्था में कोई भी यह नहीं चाहेगा कि संसद किसी राज्य का बजट पास करे। हम भी कोई खुशी से इस काम को नहीं कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि सरकार भी इस काम को कोई खुशी से नहीं कर रही है, सिर्फ मजबूरी है। इस मजबूरी के लिए जिम्मेदारी हमारे उन मित्रों की है जो तमिलनाडु में उस समय सरकार में थे। वह अच्छे तरीके से जानते हैं कि उनका अपना झगड़ा था। स्टॉप।
डिक्टेशन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।